नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में अद्वितीय विषय 27 अनोखी प्रेरणा की कहानियां। मैं हूं कृष। आज हम उन कहानियों पर चर्चा करेंगे जो आपको अंदर से प्रेरित करेंगी और आपकी सोच को नया नजरिया देंगी। अक्सर हम अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के संघर्ष सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाती है। ये दिखाती हैं कि साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। हर कहानी में छुपा है एक संदेश कि हमारे अंदर भी वो शक्ति है जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ कहानियों की गहराई में उतरेंगे और उनसे मिलने वाली प्रेरणा को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और उन किरदारों से मिलते हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन कहानियों का हमारी जिंदगी में इतना महत्व क्यों है। कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को आकार देने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। जब हम किसी प्रेरणादायक कहानी को सुनते या पढ़ते हैं, तो वह हमारे दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। ये कहानियां हमें यह एहसास कराती हैं कि जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे पार पाना भी संभव है। कहानियां हमें भावनाओं के स्तर पर जोड़ती हैं और हमें यकीन दिलाती हैं कि अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जब हम दूसरों की सफलताओं और संघर्षों के बारे में जानते हैं, तो हमारे भीतर भी उम्मीद की एक किरण जगती है। ये कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का साहस भी हमारे अंदर ही छुपा होता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसने शून्य से शुरुआत कर बड़ा मुकाम हासिल किया, तो हमारे अंदर भी एक चिंगारी जलती है। हम सोचने लगते हैं कि अगर वह व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है, तो हम भी अपनी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ऐसी कहानियां हमें अपने सपनों को फिर से जीने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की यात्रा का हिस्सा है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। जब हम किसी की कहानी में उनके संघर्ष और हार के बाद की जीत को देखते हैं, तो हमें भी अपनी असफलताओं से डर नहीं लगता। गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद ही उठने की असली ताकत का पता चलता है। जब हम गिरते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का एहसास होता है और फिर हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया हमें और भी मजबूत बनाती है। व्यक्तिगत संघर्ष की कहानियां हमें आईना दिखाती हैं। वे हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती हैं और यह सोचने पर विवश करती हैं कि हम भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। जब हम दूसरों की कहानियों में खुद को देखते हैं, तो हमें अपने जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा मिलती है। हमारी समस्याएं भले अलग हों, लेकिन भावनाएं, डर, उम्मीद, जुनून सब एक जैसी होती हैं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी डर, निराशा या अकेलापन आता है, लेकिन प्रेरणादायक कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि इन भावनाओं को पार किया जा सकता है। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि उम्मीद और जुनून के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इतिहास में गांधी जी की कहानी देखिए, एक साधारण इंसान जिसने अपने संकल्प और अहिंसा से देश की तकदीर बदल दी। गांधी जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास ताकत या धन हो, बल्कि आपके विचार और संकल्प सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद कुछ बड़ा हासिल किया। ये लोग हमारे लिए जीते जागते उदाहरण हैं कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। उनकी कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि सफलता केवल बड़े नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। ये कहानियां हमें अपने अंदर के हीरो को पहचानने की प्रेरणा देती हैं। जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखते हैं, तो हमें भी अपने भीतर छुपी क्षमताओं का एहसास होता है। हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। कहानियां हमें आशा देती हैं, विनम्र बनाती हैं और हमारा दृष्टिकोण व्यापक करती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में केवल अपनी सफलता ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ करना भी जरूरी है। प्रेरणादायक कहानियां हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती हैं। वे हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम किसी की कहानी से प्रभावित होते हैं, तो हम भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पहला कदम उठाने का साहस जुटा पाते हैं। यही पहला कदम आगे चलकर बड़ी सफलता में बदल सकता है। अगली बार जब आप निराश हों, तो किसी की प्रेरणादायक कहानी पढ़िए।
हो सकता है उस कहानी में आपको अपनी समस्या का हल या आगे बढ़ने की नई दिशा मिल जाए। कहानियां हमें यह एहसास कराती हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हर मुश्किल का हल संभव है। ये कहानियां मशाल की तरह अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं और हमें हमारे सपनों की याद दिलाती हैं। वे हमें यह भरोसा देती हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद की रोशनी हमेशा हमारे साथ है। प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे जीवन को दिशा देती हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं और अंततः हमें अपने सपनों को सच करने की शक्ति देती हैं। आज हम आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिल को छू लेंगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देंगी। ये कहानियां आम लोगों की हैं जिनकी जिद, मेहनत और हौसले ने उन्हें असाधारण बना दिया। ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। पहली कहानी है रमेश की, एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान का बेटा। रमेश का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। घर में बिजली नहीं थी तो वह रात को ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करता था। सुबह सुबह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता और फिर स्कूल जाता। उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन सपने बड़े थे। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। रमेश ने 2 बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन दोनों बार असफल रहा। हर बार नतीजे आने के बाद वह निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। तीसरी बार उसने और ज्यादा मेहनत की, अपनी कमजोरियों को पहचाना और खुद को बेहतर बनाया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, वह अफसर बन गया। उसकी सफलता ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्व से भर दिया। आज रमेश अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह खुद स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें बताता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसके प्रयासों से गांव के कई बच्चे अब पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी कहानी है प्रिया की, एक होनहार इंजीनियर जिसने शहर की बड़ी नौकरी छोड़ दी। प्रिया ने देखा कि उसके गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। उसने ठान लिया कि वह कुछ अलग करेगी। उसने महिलाओं के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उन्हें हुनर सिखाया और रोजगार के मौके दिए। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, संसाधनों की कमी, समाज की सोच और खुद की असुरक्षाएं। पहली बार उसका प्रोजेक्ट असफल हो गया। कई लोगों ने कहा कि वह यह काम नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रिया ने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा। उसने खुद को और अपने आइडिया को दोबारा खड़ा किया। उसने नई रणनीति बनाई और फिर से कोशिश की। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। आज प्रिया के स्टार्टअप से सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हैं जो अपने हुनर से न सिर्फ खुद का बल्कि अपने परिवार का जीवन भी बदल रही हैं। प्रिया की कहानी बताती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तीसरी कहानी है एक गांव की जहां पानी की भारी समस्या थी। गर्मियों में कुएं सूख जाते, खेत बंजर हो जाते और लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। ऐसे में गांव के एक बुजुर्ग ने पहल की। उन्होंने अकेले ही गांव के बाहर एक तालाब खोदना शुरू किया। शुरुआत में लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उनका हौसला देखकर धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुटते गए। सबने मिलकर तालाब खोदा, पेड़ लगाए और गांव को हरा भरा बनाने का सपना देखा। कुछ सालों की मेहनत के बाद गांव में पानी की समस्या दूर हो गई। तालाब में पानी भर गया, पेड़ बड़े हो गए और गांव फिर से हरा भरा हो गया। अब गांव के लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी मिसाल बन गए हैं। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सच्ची लगन, मेहनत और संकल्प से किस्मत बदली जा सकती है। अगर आप ठान लें तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। प्रिया की कहानी बताती है कि असफलता हार नहीं बल्कि सीखने का मौका है। हर गिरावट के बाद अगर हम खुद को संभाल लें तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। गिरकर उठना ही असली जीत है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। यही ताकत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गांव की कहानी दिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव है। अकेले शुरू किया गया एक छोटा सा कदम पूरे समाज को बदल सकता है। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। जब कोई एक व्यक्ति पहल करता है तो धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते जाते हैं और मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इन तीनों कहानियों में एक बात समान है, अटूट विश्वास, मेहनत और हार न मानने का जज्बा। यही जज्बा किसी भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। असली प्रेरणा हमारे अंदर ही छुपी होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और जगाने की। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं
तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इन कहानियों से सीखिए और अपने जीवन में भी बदलाव की शुरुआत कीजिए। इन कहानियों से सबसे बड़ा संदेश है उम्मीद। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब रास्ते मुश्किल लगते हैं, तब यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में उम्मीद जिंदा है तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें, हर पसीने की बूंद एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि असली जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। रमेश की कहानी सिखाती है पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि संकल्प और मेहनत भविष्य तय करते हैं। चाहे संसाधन कम हो या सुविधाएं ना हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। रमेश ने अपने सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्रिया की कहानी बताती है असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। हर गिरावट एक नई शुरुआत का मौका है। प्रिया ने अपनी हार को अपनी ताकत बनाया और हर बार गिरकर फिर से उठी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक पड़ाव है। जो गिरकर उठता है वही शिखर तक पहुंचता है। जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही असली साहस है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हार मानना विकल्प नहीं है, कोशिश करते रहना ही सफलता की कुंजी है। गांव की कहानी एकता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। गांव के लोगों ने मिलकर अपने हालात बदले और दिखाया कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है। जब हम मैं से हम बनते हैं तो ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अकेले हम सीमित हैं, लेकिन साथ मिलकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यही टीम वर्क और सहयोग की असली शक्ति है। हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। चाहे वो शिक्षा की ओर पहला कदम हो या समाज में बदलाव लाने की कोशिश, हर पहल मायने रखती है। एक छोटा सा प्रयास भी बड़ी लहर पैदा कर सकता है। गांधी जी भी अकेले चले थे, बाद में पूरा देश जुड़ गया। एक व्यक्ति की सोच, उसका साहस पूरे समाज को बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा एक छोटे से विचार या कदम से शुरू होते हैं। असली लीडरशिप पद से नहीं, बल्कि लोगों को एकजुट करने की क्षमता से आती है। सच्चा नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित कर सके, उनका विश्वास जीत सके और सबको साथ लेकर चल सके। शक्ति हमारे अंदर है, चाहे गरीबी हो, असफलता हो या समाज में बदलाव लाना हो, समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये कहानियां हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। निराशा को आशा, डर को हिम्मत और गुस्से को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना सिखाती है। जब हम इनसे जुड़ते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की प्रेरणा मिलती है। जब ये कहानियां आपके अंदर उतर जाएंगी तो आपकी अपनी बन जाएंगी और मुश्किल वक्त में आपको रास्ता दिखाएंगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के सबक हैं जो हर बार आपको आगे बढ़ने, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देंगे। हर कहानी में एक सीख होती है। इन्हें सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। रमेश, प्रिया और गांव की कहानी से हमने सीखा दृढ़ संकल्प, असफलता से सीखना और एकता से किसी भी चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। असली बदलाव तब आता है जब हम सुनी हुई बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। छोटी शुरुआत करें और अपनी कहानी खुद लिखें। अपनी सबसे प्रेरणादायक कहानी कमेंट में साझा करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलकर एक बेहतर समाज और दुनिया बनाते हैं। धन्यवाद।